गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिल शमी। मैं इस वक्त मैन टाउन कुपवाड़ा में मौजूद हूँ। बात करेंगे आज चिल्ला कलान के हवाले से, और जो विंटर का सीज़न इस वक्त चल रहा है किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, क्या है। हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके या गाँव देहातों की बात करेंगे, किस तरह के इंतज़ामात जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। हम आम लोगों के साथ साथ जो है इंतज़ामिया से भी बात करेंगे इस हवाले से। तो नाज़रीन, इस ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल इलाके के लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे किस तरह जो है इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है बर्फ़बारी हुई थी और आज जो है रोड भी वहाँ पर जो है ओपन हो गया है। चाहे अब टंगडार की बात करें, केरन सेक्टर की बात करेंगे, रोड जो है वो खोल दिए गए हैं। तो इन्हीं से हम बराह रास्त बात करेंगे। अपना नाम बताएं, किस तरह अभी जो है हालात है वहाँ मच्छल में। मैं रिंग पाइन जो LOC पे गांव वाक़ा है उसी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा नाम बशीर अहमद तांत्रे है। मैं अभी ही रिंग पाइन से कुपवाड़ा आया हूं। कुपवाड़ा से चोंटीवारी तक रोड बिल्कुल साफ़ है, अच्छा रोड है, गाड़ियां आती हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, चोंटीवारी से रिंग पाइन तक का जो रोड है 5 किलोमीटर, उसमें कोई बर्फ़ नहीं हटाता है, उसमें पैदल चल के आना पड़ता है। अगर कोई बीमार है उसको डांडी के ऊपर उठा के लाना पड़ता है। ये बड़ी हमारे लिए मुश्किल है। बाकी रहा हस्पताल हिलत का, वो भी बिल्कुल ठीक है। राशन का है, राशन भी बिल्कुल ठीक है, सबको अच्छी तरह से राशन मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ रिंग पाइन और रिंग बाला वाले लोगों को प्रॉब्लम है, जो चोंटीवारी से रिंग पाइन और रिंग बाला तक रोड बंद है, वहाँ बर्फ़ कोई नहीं हटा रहा है। आप अभी आए हो मच्छल से कुपवाड़ा की तरफ, रोड जो है बिल्कुल ओपन है, यानी कि दोनों तरफ से गाड़ियां चलती है। बिल्कुल अच्छी तरह से रोड ओपन है। 30 सेंट से चोंटीवारी से कुपवाड़ा तक दोनों साइडों से गाड़ियां चलती है, आने जाने के लिए बहुत अच्छा, कोई सलपन नहीं है, बर्फ़ अच्छी उठाई है। तो आप मुझे बता कितनी बर्फ़ होगी अभी वहाँ पे। अभी जो हमारे गांव में बर्फ़ है सिर्फ 6 इंच बर्फ़ है, वो कोई नहीं उठाता है जी। जो जटगली की बात करें तो वहाँ 1 फुट के करीब बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ उठाया है, रोड बिल्कुल ओपन है। तो नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है रोड ओपन हो गए हैं। अगर हम जटगली की बात करेंगे 1 फुट के करीब जो है वहाँ बर्फ़ गिरी थी, और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो आंटो है, उन्होंने जो है बर्फ़ हटाया है और रोडों से जो है इस वक्त गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन इनका ये मानना है कि जो इनर लीक्स है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मच्छल के इनर लीक्स जो है वहाँ पर अभी बर्फ़ जो है वो रोडों पर है, उनको जो है हटाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो है और भी पेशन गोई है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितनी बर्फ़ जो है वहाँ गिरेगी या यहाँ गिरेगी, और किस तरह जो है ज़िला इंतज़ामिया काम करेगी। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। DC साहब का और अपने MLA का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें किसी चीज़ कमी नहीं है। सिर्फ सोनटवाड़ी से रिंग पाइन तक कोई बर्फ़ हमारे उठाता नहीं है, ना हमको इंसान समझते हैं जी। अगर इंसान होते हम रिंग पाइन वाले बाला वाले 2 हलकों में कोई बर्फ़ उठाता नहीं है। वहाँ से कोई बीमार है हम चूंटवारी तक डांडी पर उठा कर लाते हैं। इसीलिए हम अपने MLA और DC साहब से गुजारिश करते हैं कि उधर भी बर्फ़ उठाओ, और हमको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं है। बाकी वहाँ जो फैसिलिटी है, चाहे खाने पीने की चीज़ है या दवाई वगैरह जो है वो सारा हम तो बहुत अस्पताल वालों को भी बहुत शुक्रगुजार। तो फूड वाले राशन वालों को भी हम शुक्रगुजार हैं। कम ही देते हैं मगर राशन है हमारे पास, टाइम पे देते हैं, टाइम पर देते हैं। कोई परेशानी हमको नहीं है। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है ये लोग इस वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो कंसर्न MLA है उनकी सराहना करते हैं, कि बोलते हैं कि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी है वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ जो इनर लीक्स है उनसे जो है बर्फ़ हटाने का काम जो है वो जल्द अज जल्द किया जाए। और भी मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाकों में किस तरह की इस वक्त जो है हालात बने हुए हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है हाजी साहब है जो हथमुला के रहने वाले हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि हथमुला में किस तरह की इस वक्त जो है सिचुएशन बनी हुई है। क्या बासा तो कित इंतजाम प्रिडिक्शन शीन पे क्या बासा कित इंतजाम ज़िला इंतजामिया कर या इस वक्त सरकार ना ओवरऑल तौर ठीक कहें तस बह वन कत रोड गोथ यमो कर्म वनस हतन रोजान कनस हंदवारा हंदवारा मन सटिक वात खोपारस मज वनस RNBS ग तम वन तुम कपवर हंदवरिस हंदवर वन तुम कपवरिस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तम दपान तुम कपवरिस न होर तो न योर मज बाग बिल्कुल तक कमी ग बिल्कुल न मतलब वही गो बिल्कुल फ्राम इलेक्शन टू टिल डेट कोई काम वाम नहीं हुआ।
تو اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے اس وقت چلے کلان کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن پہلے برف باری ہوئی تھی اور بھی پیشن گوئی ہے برف باری ہونے کی، تو کس طرح کے انتظامات ہیں آپ کے علاقے میں؟ ہمارے علاقے میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے. پانی سڑک بجلی کے پانی بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں بالکل سب وہ تو بیکار ہیں. اگر آپ دیکھو گے میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو دکھاؤں گا. جب ہم مسجد کو جاتے ہیں، ہم وہاں پھر پیر دھونا پڑتا ہے. اس طرح کی حالت روڈ کو ہے. پانی میں ہم ڈوبتے ہیں وہاں سے. بچے نہیں جاتے ہیں. اب دارالعلوم جانا تھا بچوں کو، وہ نہیں جا سکتے ہیں. کہیں کہ ضلع انتظامیہ سے کس طرح کی اپیل ہوگی اور جو کنسرن ایم ایل اے ہے ان سے؟ ہماری یہی گزارش ہے کہ یہاں کے ہمارا ایم ایل اے کنسرن میر فیاض صاحب ہیں، تو ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم وہاں تک آ جاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہوا ہے. اس کو حق بنتا ہے نا. مانو گے کہ اس کو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا، مگر اس کا نمائندہ ہے. نیشنل والے کو ووٹ ڈالا یا اس کو ڈالا تو وہ تو نمائندہ ہمارا ہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ فیاض صاحب جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے بغل میں رہتا ہے. کم سے کم اس کو وہاں تو چکر لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھے گا وہاں. اور ہم نے فیاض صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں یہی مسئلہ نہیں ہے. چلو میں آپ کو بل دکھاؤں گا اپنی 2180، دوسروں کو آتے ہیں 1560. مطلب یہ اس کا کوئی لیول نہیں ہے کہ فیس کیا ہے. اصل میں وہ پتہ نہیں ہے. ہم نے فیاض صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح مسئلہ ہے، فیس کا دیکھو پہلے. بجلی ہے ہی نہیں. ٹاؤن والے یہ کہے کہ ان کو بجلی ہے، ان کو بھی بجلی نہیں ہے. جب ٹاؤن میں نہیں ہے تو گاؤں میں کیسی بجلی ہوگی؟ ہمارے یہاں کو وہاں کوئی بجلی نہیں ہے. فیس کا ہمیں مطلب 2000 سے آگے ہے، 1500 سے آگے ہے. جب یہ سنتے ہیں کہ دومولا والوں کو 700 1000 تک ہیں، ہتملا والوں کو ہتملا اور نگری 1560، آدھوں کو 1560، آدھے لوگ جو ہیں ان کو 2180، جن میں بھی آتا ہوں 2180 میں. تو اگر ہم بات کریں گے کہ اس وقت کس طرح کی سچویشن اور انتظامیہ سے کس طرح کی اپیل رہے گی آپ؟ میری اپیل مودبانہ گزارش ہے، یہاں کا ہمارے میڈم ڈی سی صاحب ہیں یا فیاض صاحب ہیں یا باقی جو انتظامیہ ہے، تو ان کو ہمارے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیونکہ وہاں تک آ جائے یا محکموں سے گزارش کرے، وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. اس پر ہماری بہت بڑا گزارش ہے ڈپارٹمنٹوں سے. مغل پورہ میون ناو جاوید احمد لون. تس شین پیو نا وی کہ یُتھ پیوان برہم ایامس مز. تم دہ پیوان 6 فٹ پیوان 8 فٹ پیوان 10 فٹ پیوان. آج کہ 3 آنچ 4 آنچ تمہ حساب سے شینا وینا وی تیُتھ کی. مطلب بجلی حوالہ کت کرو یا سڑکیں حوالہ کت کرو یا تریش آب وغیرہ چھا تہندس علاقس؟ نہ تریش کھانا بندوبست. بجلی آسان معمولی گھنٹس یا 2 گھنٹن آسان بس، تمہ علاوہ آسان کہین. باقی ونکس مطلب یہ چیز مہنگائی زبردست، سڑکن خراب، ام چیز ام خاطر گھس گورنمنٹس کران اپیل کہ اہند خاطر گھس غریب خاطر گھن تیُتھ لاے عمل گھن، ان گھس دن تیُتھ حساب یُتھ مطلب یہ غریب طبقہ دور گھس. بالکل یُتھ پنٕنۍ زندگی بن بسر ہیکن کٔرِتھ. بہٕ روزان ونکس گوس اصلی روزان اس کپواری، مگر ہجرت کرمت گوس کپوارس نزدیک 2.5 کلومیٹر. حضرت اکوئی چیز حضرت آب شاب تتہ کھین، نہ تتہ ناگا، نہ تتہ کھانا کولا یا کھانا چیزا یا واٹر سپلائی ہند کھانا انتظام سہ تتہ. وچ تتہ کی بوروویل یم زن آب ات بجلی پہ چلان. بجلی تہ متاثر، پتہ مشکلات واریاہ مشکلات. تو پولن یم تھم وم یم تم پرسنل آمت ایڈیٹور ویڈیٹور ہو یہ تو انتظام تم قسم یعنی کہ چانہ ونو مطلب کہ شسترو پول تہ بجلی تھم کی تہ لکڑی ہند پانے بنمت پول تمے لگ تمے ویری ٹور وغیرہ ہو فرس وس ہو تم کی ٹور تک تارا تہ یہ معمولی یہ نا اخ لنچ 2 لنچ 3 معمولی بالکل. تو مے ون ثہ ونکس وند چلان، یتھ وند کالس مز کیُتھ انتظامات گورنمنٹ طرف تہ؟ انتظامات کیا تک گھس بجلی آن سوچان کہیں اس گئی آج 8 دہ تک پاور آسے من 10 یا 15 منٹن بس پہ رات کت حضرت گھنٹس کھنڈس سہ کت ضرورت. بجلی فیس وغیرہ چھو تھی برابر 10 برابر بجلی فیس حضرت بیلنس بالکل نیل.
मतलब यह बकाया दर्शन कह चीज गवर्नमेंट यह आर्डर तो बराबर करान मगर गवर्नमेंटन सो रिक्वेस्ट पूरा करान की वो क्या रिक्वेस्ट गसन हजरत बिजली पोल लागन असल पान LT पोल 15 फुट 28 फुट तुम गसन लागन अत पे गस वायर लगन तार लगन बिजली तार असल पन हजरत नंबर 2 वाटर सप्लाई बिल्कुल तत कहीं हजरत कम से कम गस वाटर सप्लाई तत 40 लक्षन स्कीम प्ररिस तो गई फेल योस दिशन आब कुन कह कस तुम बिल्कुल बिहत अंदर नड़ वटित गूस छू रोज गूस गूस मलिक मालस में। इनका मानना है कि ये गूस में रहते हैं जो कि ज़िला हेडक्वार्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वहाँ पर जो है न बिजली के खंभे हैं न बकौल ये कि वहाँ पर कोई वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, अगर है भी तो लेकिन पानी नहीं आता है, और सड़कें जो है वो खस्ता हो चुकी है। बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है जो तरसीली लाइन है वो भी ना होने के बराबर है, जो बिजली के खंभे हैं वो भी ना होने के बराबर है। अब इन्होंने जो है अपनी लकड़ी के कुछ छोटे मोटे पोल वहाँ पर लगाए हैं, उसी के ज़रिए जो है ये अपने घरों के ओर जो है पावर वगैरह जो है वो ले जाते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि वहाँ पर जो है कोई भी काम जो है आज तक नहीं हुआ है, ये इनका मानना है। और बिजली फ़ीस की अगर हम बात करेंगे, बिजली फ़ीस का इनका मानना है कि 1040 रुपये बिजली फ़ीस है जो ये हर महीने अदा करते हैं, बिल जो है वो बकाया नहीं है। लेकिन इनका ये मानना है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ कंसर्न MLA उनसे जो है इन्होंने दरख्वास्त की है कि वो इन इलाकों की तरफ तवज्जो दें और इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनका अजाला किया जाए। अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान है, मैं जांगली काशिरा का रहने वाला, हल्का जांगली काशिरा जी। हाँ सर। तो जांगिला काशिरा में किस तरह की इस वक्त सिचुएशन है? जो 2 दिन पहले यहाँ थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से या सड़क के हवाले से, किस तरह, या राशन की अगर हम बात करें, किस तरह वहाँ पर जो है सिचुएशन? वहाँ की सिचुएशन 1970 के बाद की बात कर लें, वही सिचुएशन अभी भी है जी। क्योंकि वो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पीछे है, मगर उसको आज तक पूछा किसी ने नहीं, अभी तक पूछा किसी ने नहीं है। अभी अब की बात बोलूँ, वो तो पहले की बात छोड़ दो। इस साल मेरे साथ 1970 के बाद में इस साल में वहाँ हमारे वहाँ बर्फ़ उठाने की मशीन चलेगी, अब तक और किसी पार्टी ने पूछा नहीं। अब ना बिजली का इंतज़ाम, ना पानी का इंतज़ाम, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो स्कीमें लाते हैं जो ला के नाले में डाल देते हैं, वो आता है नाला तो ले भाग के ले जाते हैं, हम फिर वो नंगे हाथ ऐसे देखते रहते हैं। हमारा कोई भी वहाँ मसीहा है ही नहीं, कोई टोटली है ही नहीं कोई, जहाँ के पीछे किसी का कोई मसीहा ही नहीं है। ऐसे हमें आते हैं, तुम्हारा ये काम करेंगे, वो काम, हमारा कोई काम होता नहीं है। क्योंकि पर साल में स्लाइट आए, उनको किसी ने पूछा ही नहीं है, जाकर देख कर आकर वापस आ गए, किसी को पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या इंतज़ामिया से किस तरह की अपील है? क्या करेंगे वहाँ, जब कोई आया ही नहीं तो हम वैसे ही रहेंगे, तो उनके क्या है, रिक्वेस्ट क्या करेंगे हम? या हमें कोई पूछे तो तब हम उनसे रिक्वेस्ट करें ना। अब हम उसके सहारे पर जी रहे हैं, बस खाली उसके सहारे पर, क्योंकि हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो कंसर्न MLA से, क्योंकि इस साल जो है अब सरकार भी बनी है, कंसर्न MLA से किस तरह की अपील होगी? उससे अपील तो कर करके थक गए, अब हम चुप करके बैठे हुए, क्योंकि बिजली जो आती है जब हम सो जाते हैं तब आती है, वो 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट, हाँ इतने है टाइम उनका है, 8 बजे 9 बजे है, 9 बजे वो आँख मारती है, हाँ मैं हूँ, हाँ चला जाती है, फिर आएगी 12 बजे। हमें क्या है, बिजली फीस देगा कौन? ये पागल लोग के जो बिजली फीस दे रहे हैं, इनको बिल्कुल पागल लोग दे रहे हैं, क्यों देना ही नहीं चाहिए। पानी के हवाले से अगर बात करें, पानी है कैसा पानी? हमने इस साल वो क्या बोलते हैं, कीचड़ खाया, कीचड़ खाया है हमने। वहाँ एक कुआं है, कम से कम कोई 150 घर है उस पर। फिर जब रात को होशियार रहते थे ना, बस जाते थे, थोड़ा थोड़ा निकाल के लाते थे, क्योंकि पानी पीने के लिए हो। फिर हम गाड़ियों में आते थे, कैन भर के लेते थे, खबरियाल से लाते थे या कुबाड़ा से लेते थे। मैं तो यहाँ से वो बोतलें लेता था। ऐसा प्रोग्राम हमारा है वहाँ पर। तो नाजरीन, जिस तरह कि आपने सुना, हालांकि ये इस वक्त जो है नाराज़ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी नाराज़गी भी जायज़ होगी जो इसका मानना है, क्योंकि उस इलाके में कोई पूछता है ना कोई पूछने वाला है। क्योंकि इनका ये मानना है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ है, जांगली इलाका है जहाँ पर ये रहता है। तो इनका मानना है कि ना बिजली है, ना पानी है, तो ना सड़कें हैं।
تو اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی داد فریاد گلستان نیوز کے سامنے رکھی ہے، ضلع انتظامیہ کو جو ہے ہم اپنی طرف سے جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس علاقے میں ٹیم جو ہے وہ مقرر کی جائے اور اس علاقے کا باضابطہ طور ایک جائزہ لیا جائے، جو بھی ان کے مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ جس طرح سے اس نوجوان نے اپنی داد فریاد یہاں پر سنائی ہے، اگر اس کی داد فریاد سچ نکلتی ہے تو پھر اس علاقے کے لیے جو ہے ظلم سے کم نہیں ہے، کیونکہ 2.5 کلومیٹر ضلع ہیڈ کوارٹر کپواڑہ سے جو ہے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع یہ گاؤں ہے جس کا نام زانگلی ہے۔ اور بھی لوگ میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کے علاقے میں کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ ایک حاجی صاحب ہے، بزرگ ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہاں رہتے ہیں اور ان کے علاقے میں کس طرح کے مشکلات ہیں۔ حاجی صاحب کچھ روزان پال دجی یہ کت ماگ میں ہیری ولگام سائڈس مز اہن آ جناب کیا انتظامات تہندس علاقس تم نش چھلتھی انتظام نہ کہیں بس صرف زنگو پکن بے جناب کھانا کار گاڑ زن کارو سہ وقت پہ بنا بیمار زن گھس خدا سن قسم اگر کن بنا گاڑ یہ گو اچانک رٲژ 12 بجے یہ بیمار خدا رسول گو اگر کھانا بنائے گاڑ ٹوٹل امل کیا ہے ورنت بجلی چھا آب چھا بجلی ہند نام نشانے کن یتھے گژھان 5 منٹ ٹھہرو سہ لیڈ لاگنس یا کھانا چیز لاگن فیس حد کھت زٲیِد فیس حد کھت زٲیِد وۄنۍ زن گژھو ترٛاوو بٹن نیلو سہ پاورٕے کِنۍ آو تو گوٚو آو واٹر سپلاے ہُنٛد نام نشانے فیس ہٮ۪وان ہُمہِ نِش نجات وچ بنے جموں کشمیر پنی سرکار تو کیا اپیل روز تہذ سرکارس اَسہِ گژھِ یِم فیسلٹی بنہِ بجلی آب سڑکن ہُنٛد وغٲر چیز یہ گوٚژھ اَسہِ روزُن بس یوٗتُے چھُ اَسہِ ضروٗرت۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھا جو پہل دجی ولگام میں رہتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے علاقے میں جو ہے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ صاف طور ماننا ہے وہاں کی سڑکیں جو ہے برف نہیں ہٹائی گئی ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی ماننا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں پر جو ہے گاڑیوں کی کمی ہے، کیونکہ اگر کوئی علاقے میں بیمار ہو جاتا ہے گاڑی وقت پر وہاں پر جو ہے دستیاب نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ضلع انتظامیہ سے ہماری طرف سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس علاقے کی طرف بھی جو ہے توجہ دی جائے۔ آپ اپنا نام بتائیے، کہاں رہتے ہیں آپ اور کس طرح اس وقت جو ہے آپ کے علاقے میں سچویشن؟ میں حیمہ کا ہوں، میرا نام علی محمد گنائی ہے۔ ہمیں بھی ہمارے حیمہ علاقے میں بہت مشکلات ہے، بجلی کی بھی مشکلات ہے اور پانی کی مشکلات ہے، خاص کر ہمارا گنسنا روڈ ہے ادھر مشکل سے سومو پاس ہو رہی ہے، مشکل بالکل مشکل سے، کیونکہ نالے نے ادھر پچھلی سال سیلاب آیا تھا، نالا نکل گیا ہے، ادھر سے ہمارے ہر وقت مشکلات ہے، بالکل دشواری سے گاڑی پاس ہو رہی ہے۔ اس سومو میں 10 سواری ہوتے روڈ کو ختم کیا، لیکن سرکار اس میں دھیان نہیں دے رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت اس موسم میں حادثہ ہو سکتا ہے ادھر۔ اور بجلی کی بہت مشکلات ہے، بجلی معمولی سی آتی ہے 10 منٹ 15 منٹ پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے بٹپورہ ایریا میں اور بنگام، میروائن، شاٹ پورہ ہر جگہ پانی کی مشکلات ہے، بجلی کی مشکلات ہے، اور ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ یہ جو نالا ہے یہ روڈ کی مشکلات ہے اس کی طرف نظر ثانی کی جائے۔ تو اگر ہم بات کریں، آپ اس وقت کپواڑہ ٹاؤن میں آئے ہو، کس طرح اس وقت جو ہے مارکیٹ میں مہنگائی ہے نہیں ہے، کس طرح یہاں پر آپ دیکھیں؟ نہیں دیکھو، اگر مہنگائی کا مسئلہ لے لیں تو غریب کا طاقت نہیں ہے آج کوئی چیز خریدنے کا، کیونکہ غریب انتہائی غریب ہوتا ہے۔ آج کے مہنگائی دور میں کم سے کم سبزی کی بات کریں تو 60-80 روپیہ سے کم تو کوئی سبزی نہیں ہے۔ اگر غریب کھائے تو کیا کھائے گا؟ غریب کی آمدنی بیچاری کی 500 روپیہ تو نہیں ہے آج، غریب تو کیا کھائے گا بیچارہ، وہ مشکل سے آدھا کلو سے کم کھاتے ہیں۔ مہنگائی ہے اس وقت حد سے زیادہ ہے، غریب کا طاقت نہیں کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر جوتے کی بات کریں، جوتے بھی حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، کپڑے کی بات کریں تو کپڑوں کی ریٹ بھی حد سے زیادہ بڑھے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی تو بات ہی نہیں۔ غریب کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے، اتنا انکم نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ہائے ہما علاقے کا ایک شخص جس کا یہ ماننا ہے کہ ان کے علاقے میں بھی جو ہے بجلی پانی کے حوالے سے یا بات کریں یا روڈ کے حوالے سے بات کریں وہ وہاں پر جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مہنگائی اس وقت عروج پر ہے، غریب جو ہے اپنا پیٹ نہیں پال سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نہ مزدوری ملتی ہے ان کو، نہ کوئی کام کاج ملتا ہے۔ اب لوگ جو ہے
सरकार के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि इस महंगाई पर जो है रोक लगाई जाए, ताकि गरीब गुरबा के लोग जो है वो भी जो है अपने अहल अयाल को बचा सके। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके क्या मसले मसाइल हैं। पनुन नाम कच्च रोजा क्या हालत है? अब्दुल मजीद मगरी क्या मसले है? अस वाटर सप्लाई मसल आब टोटली कह वाटर सप्लाई तुम न मुलाजिम कुन तो न जात कुन और पावर सिस्टम सह यवनी कह टोटली पावर कह गो बड़ मुश्किल गो जबरदस्त की गम ओतर एवील कर वन नफर अनो कस वनो करो मदद। तो महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है एक नौजवान साथी मेरे साथ है, इनसे भी बात करेंगे महंगाई को लेकर किस तरह इस वक्त जो है मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर जो है बर्फबारी हुई थी, रास्ते भी बंद हुई, लेकिन महंगाई जो है वो उरूज पर है। जी आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ में आप हमें बताइए कि इस वक्त मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आपने भी जो है सुबह से मार्केट छान मारा होगा। क्या लगता है आपको अब गरीब की ज़िंदगी इस वक्त कहाँ पर है? जनाब आपका भी शुक्रिया, आप मार्केट में आए हो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए। आपकी जो सहाफ़ती पेश की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो आप अदा कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ में यहाँ कहूँ ये एक सरहदी ज़िला है, यहाँ पे एक दूर दराज सहूलतों का फुकदान है। लेकिन अगर आप इस वक्त मार्केट में ढूंढोगे, मैं दिखाऊँगा सब्ज़ी कितनी महंगी हो गई है, जो दालें हैं, क्योंकि सर्दियों का जो रहन सहन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, कश्मीरी के लिए ज़रा महंगा होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हमने देखे, इस वक्त मज़कूरा हुकूमत और मज़कूरा जो मिनिस्टर है उसको इस पर ध्यान देना होगा। और ख़ास तौर पर जो अवामी तकसीम कारी महकूम है उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी, उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। वो कहीं मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनके लिए एक टीम यहाँ होनी चाहिए। इस वक्त वो चेक करें कितनी महंगाई है, सब्जियों पे कितने दाम बढ़ चुके हैं। जो आलू का 1 kg हम 10 या 15 रुपये में लेते हैं वो आज 55 रुपये पहुँच गया है। अगर आप मूली, अगर आप फूल गोभी, बंद गोभी और तमाम चीज़ें अगर आप देखोगे, बहुत महंगाई है और गरीब के लिए कमर दौड़ महंगाई है। इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक हुकूमत को चुना था। उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि यहाँ पे आते मार्केट में देखते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आम इंसान किसको अपना दर्द बताएगा? आम इंसान कहाँ पहुँचेगा? आम इंसान के पास वो वसाइल कह रहे वो फराहम नहीं है, वो अपनी बात कहीं तक पहुँचा। लेकिन ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। यहाँ की जो महकमा अमूरी सार्फिन है, उनकी जो इंस्पेक्शन टीम है, उनको इस वक्त मार्केट में होना चाहिए। देखें कि कितनी महंगाई है, दाल कहाँ पहुँची है, सब्जियाँ कहाँ पहुँची है, फ्रूट्स कहाँ पहुँचे हैं, आपका मटन और चिकन कहाँ पहुँच चुका है। तो इन तमाम चीज़ों पे यही है कि हम हुकूमत से इस्तदा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखें, ज़मीनी सूरत हाल को समझें, इस वक्त हम गरीब को किस तरह से आराम पहुँचाएँ। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये एक मज़दूर बमुश्किल, अगर आप 30 दिन का महीना देखोगे, आज बर्फबारी भी है, बारिश भी है, वो मुश्किल किसी मज़दूर का 1 से या 4-5 दिन मजदूरी लगती है, वो बनता है 4-5-6 हज़ार रुपये का। 6 हज़ार रुपये में वो अपना घर चलाएं, वो अपना बिजली बिल अदा करें, वो यहाँ पे सब्जियाँ खरीदें। तो ये तमाम चीज़ों को देखना होगा। हुकूमत पे ज़िम्मेदारी आयद होती है इस वक्त। पहले कहते थे हुकूमत नहीं है यहाँ पे, अब हुकूमत के बाद भी ऐसे हालात है, तो कहीं ना कहीं पे ये नुक्ताचीनी के लायक है और हम इस पर तनकीद भी करेंगे, ज़रूरी बात है। तो जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो है 2 दिन पहले यहाँ बर्फबारी हुई थी, तो अब जो है पेशन गोई और भी है, तो किस तरह के इंतज़ामात हैं? ज़िला इंतज़ामिया की बात करें या जो हमारी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, तो किस तरह के इंतज़ामात जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट? ज़रा मुतहरिक लगी मुझे अब की बार डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की इंतज़ामिया ज़रा मुतहरिक लगी। इस लिहाज से मैंने एडवाइजरी भी कल देखी, वो गश्त कर रही है फेसबुक पेज पे, न्यूज़ चैनल पे गश्त कर रही है वो एडवाइजरी कि आप घरों से बाहर ना आए अगर आप सरहदी इलाकों में रहते। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इस पर सराहना होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ पे यहाँ देखना होगा कि इस वक्त स्टॉक्स कैसे अवेलेबल, क्या चावल है स्टॉक अवेलेबल है? आपने जो टंगडार और मसल के लिए स्टॉक्स डंप किया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो आम का आपका मैदानी इलाका है, वहाँ कैसा स्टॉक है, वहाँ किस तरह इस वक्त रद्द अमल है लोगों का, कैसे देखते हो अपनी हुकूमत को? तो इन तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया, क्योंकि यहाँ का बाशिंदा हूँ तो यहाँ इन चीज़ों को समझता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की यहाँ तारीफ़ होनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि 2 दिन बर्फबारी है, और हमें भी सोचना चाहिए बिला वजह घरों से ना निकले। अगर है काम तो आइए, मार्केट नहीं है तो आप करो, क्योंकि ख़ास तौर पर मसल इलाका है हमारा, टंगडार इलाका है, उन लोगों को वहाँ पे ही रहना चाहिए, क्योंकि सरहदी इलाकों में यहाँ पे ऑलरेडी सहूलतों का फुकदान है, उस पर नहले पे दहला अगर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो हम
मैं कहता हूँ कश्मीरियों को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो इसी बर्फ़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से दुआ गो कि अच्छी अच्छी बारिश हो, क्योंकि यहाँ पे आबी वसाइल भी अब सूख चुके हैं। बहुत सारे इलाके, आप सहाफ़ी हो, आप दिन भर घूमते रहते हो, आपने सुना होगा बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे पानी की किल्लत है, पीने की पानी की किल्लत हुई है। तो जब हमारे वाटर रिसोर्सेज खुश्क हो चुके हैं तो उन पे भी अगर बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं पे वापस अब वो रिचार्जिंग होगी, वाटर रिचार्जिंग होगी, तो हमें पानी भी मिलेगा। तो इस वक्त फ़िलहाल यही है, हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये तवक्का करते हैं वो जो महंगाई पे बात हुई आपने पहले की, उस पर दोबारा ध्यान देने की। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि इनका ये मानना है कि जिस तरह इस वक्त जो है पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कमर तोड़ महंगाई है, इस पे जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो टीमें जो है रवाना करे हर एक टाउन में, हर एक कस्बे में, ताकि लोगों को जो इस कमर तोड़ महंगाई से जो है निजात मिल सकेगी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने जो है इस बार काम किया है, या अब जो बर्फ़बारी होने वाली है इसमें जिस तरह से ये अलर्ट में है, क्योंकि हर एक अफसर जो है अपने स्टेशन पे है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशा सुल्तान मैम ने जो है पहले से ही हिदायत जारी किए हैं कि कोई भी अफसर जो है अपना स्टेशन छोड़ के न जाए। तो अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है इस कुपवाड़ा मार्केट में जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक टीम मुकर्रर की जाए और इस महंगाई पे जो रोक लगाई जाएगी, ताकि गरीब गुरबा जो है वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, कुपवाड़ा।